हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मास्टर याओ लाओ की असली पावर क्या है और वह कितने ज्यादा खतरनाक हैं। और अगर उस टाइम पर हान फे ने मास्टर को धोखा देकर ना मारा होता तो मास्टर अभी तक कितने ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल हो चुके होते। आप लोग इस एपिसोड के बाद उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एल्डर टोंग जुआन के आने के बाद हॉल ऑन सोल का एल्डर गुयू सभी लोगों को लेकर वहां से चला गया था। इसके बाद जियाओ यान भी सभी लोगों को बाय करके फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ गया था, जहां वह अपने साथ दोनों मास्टर के लिए काफी सारे बुद्धत्व सीट को लेकर आया था। पर तभी अचानक से वह वहां पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमने हंती आंडी को देखा था जो किसी चीज की प्लानिंग कर रहा था। और फिर जियाओ यान के होश में आने के बाद मास्टर उसकी बॉडी को चेक करते हैं, जहां उसके चेस्ट पर बुद्धिज्म हार्ट मौजूद होता है। और इसके बाद उसने सब कुछ बता दिया था मास्टर को, जो भी उसके साथ हुआ था एशियंट वेस्टलैंड रीजन में। तो फिर जियाओ यान डिसाइड करता है कि वह दाऊ शिंग पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वह बुद्धिस्ट पिल और बुद्ध स्व हार्ट का यूज करने वाला था, जहां मास्टर ने उसके लिए बुद्धि स्व पिल को रिफाइन किया था। और फिर उन्होंने हान फे का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसके बाद जियाओ यान टियानी माउंटेन पर मौजूद वाटरफॉल के बीच गुफा में दाऊ शिंग पर ब्रेक थ्रू करने के लिए चला गया था, जहां जियाओ यान को कल्टीवेशन करते हुए पूरे साल बीत चुके थे, जिसके बारे में दोनों मास्टर्स बात कर रहे थे। पर तभी वहां पर गुस्से में क्वीन मेडुसा आ गई थी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं, जो गुस्से में बोल रही थी प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और आइस रिवर वैली दोनों ने एक साथ मिलकर प्रोफाउंड रिवर वैली को बनाया है ताकि वह फॉलिंग स्टार पवेलियन से फाइट कर सके। और वह धीरे धीरे हमारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते जा रहे हैं। तो मास्टर बोलते हैं चिंता की कोई बात नहीं, फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, जिस वजह से उसका दूसरे सेक्ट के साथ दुश्मनी होना एक नॉर्मल सी बात है। और क्योंकि उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है, जिसका मतलब है कि उन सभी को डर है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन उनको खत्म कर सकता है। ये फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वह खुद को ट्रेन कर सके। और वैसे भी हमारा असली दुश्मन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट या आइस रिवर वैली नहीं है, बल्कि हमारा असली दुश्मन तो वो है जो उनके पीछे मौजूद है। जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है उसके पीछे। अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो हम उनको जान से मार देंगे। ऐसा बोलते हुए क्वीन मेडुसा अपने हाथ में मौजूद पेपर को भी जला देती है, जिस पर मास्टर बोलते हैं मेडुसा, आखिर तुमने यह क्या किया? मैंने अभी उसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ा था। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है पहले बताना चाहिए था ना। और फिर मास्टर फिंग जूझ बोलते हैं जब से लिंग रियाल अचानक से सालों से बंद हुआ है, उसके बाद से लिंग क्लान का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। या उलाओ, क्या तुमने जिन डिसिपल्स को लिंग क्लान के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था उनसे तुम्हें कुछ पता चला या नहीं? जिस पर मास्टर बोलते हैं अभी नहीं, लेकिन वह डिसिपल्स काफी महीने से लिंग क्लान के लिए गए थे। अब वह लोग बहुत बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। पर तभी मास्टर को अचानक से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मास्टर बोलते हैं मुझे उम्मीद है लिंक क्लैन को कुछ नहीं हुआ होगा। तभी वहां पर भागते हुए मक्विंग आ जाती है और बोलती है मास्टर, आपने जिन डिसिपल्स को लिंक क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था वह सभी वापस आ चुके हैं। लेकिन तभी सभी लोग बाहर आ जाते हैं जहां वह देखते हैं वह दोनों डिसिपल्स काफी ज्यादा इंजर्ड थे, जो मास्टर को एक लेटर देते हुए बोलते हैं एल्डर, ये सब कुछ प्रोफाउंड रिवर वैली ने किया है। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में हमें रोककर इंजर्ड कर दिया और आपको यह लेटर देने के लिए कहा है। इतना बोलने के साथ ही वो डिसिपल भी अपनी इंजरी की वजह से बेहोश हो गया था, जिसको देखकर मक्विंग काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों डिसिपल्स को देखते हुए बोलती है प्रोफाउंड रिवर वैली सच में बहुत ज्यादा क्रूएल है। अगर उनको यह लेटर यहां पर ना भेजना होता तो वो लोग ऑलरेडी इन दोनों डिसिपल्स को मार चुके होते। जहां फिर मास्टर उस लेटर को लेते हुए बोलते हैं क्या तुमको किसी मदद की जरूरत है? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सीनियर, आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों डिसिपल्स को कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने की जरूरत है, जिसके बाद वह अपनी इंजरी से रिकवर हो जाएंगे। और फिर जब मास्टर उस लेटर को पढ़ते हैं
तो उसमें लिखा था प्रोफाउंड रिवर वैली हाफ मंथ बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन से फाइट करने के लिए यहां पर आएगा। साथ ही उसमें यह भी लिखा था फॉलिंग स्टार पवेलियन खुद को सरेंडर कर दे, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसको पढ़ने के बाद मास्टर बोलते हैं भले ही प्रोफाउंड रिवर वैली के लोग ईविल हैं और सभी को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी फॉलिंग स्टार पवेलियन ने दोनों सेक्ट के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा था। लेकिन इस बार तुमने अपनी हदें पार कर दी हैं, और जैसा कि मैं जानता हूं प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो बाशिंग पर है। फिर भी आखिर उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वह फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचे। और जब उन्होंने यहां पर फाइट करने के लिए आने का डिसाइड कर लिया है, अब से फॉलिंग स्टार पवेलियन भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। फॉलिंग स्टार पवेलियन ऑलरेडी बहुत समय से शांत था। अब समय आ गया है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन अपनी पावर को दिखाए। और फिर मास्टर फिंग जूजे सभी को ऑनर्डर देते हुए बोलते हैं जो भी एल्डर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वह सभी और भी ज्यादा अलर्ट हो जाएं, और जो भी एल्डर अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर हैं उनको यहां पर समन कर लिया जाए, और सभी एल्डर्स और डिसिप खुद को रिकवर करके फाइट के लिए तैयार हो जाएं। तो मुक क्विंग बोलती है मास्टर आप चिंता ना करें, मैं सभी डिसिप को प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर हम हाफ मंथ बाद मास्टर याओ लाओ, क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, किंग लिन और सभी डिसिप को फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक जगह टोंग टियान पीक पर देखते हैं, जहां अभी तक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से टिया मिंग अपने लोगों के साथ वहां पर आ जाता है। और यह बंदा टिया मिंग अभी के लिए बाशिंग पर है, जो मास्टर से बोलता है जब से हम मिले थे तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा टाइम हो गया, याओ लाओ कैसे हो तुम। जिस पर मास्टर बोलते हैं इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन को फाइट करने के लिए चुनौती दी है, लगता है तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने तुमको फाइट के लिए बुलाया है। तो त्यानो बोलता है पास्ट में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उससे बचने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और आइस रिवर वैली के टेरिटरी से 1000 किमी तक फॉलिंग स्टार पवेलियन की जगह को हमें दे दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो हम यहां से शांति से चले जाएंगे। जिसको सुनकर मास्टर हंसते हुए बोलते हैं तुम्हारा सपना काफी अच्छा है, पर बड़े अफसोस की बात है यह कभी पूरा नहीं हो सकता। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और आइवर वैली ने जो एक साथ मिलकर प्रोफाउंड स्काई अलायंस बनाया है, क्या उसमें इतनी ताकत है कि तुम इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल से गुयू एंड शूयू आ जाते हैं, जहां गुयू बोलता है कैसा होगा कि अगर तुम हमें भी उनके साथ जोड़ लो। जिसको देखकर मास्टर बोलते हैं तो इनके पीछे हॉल ऑफ सोल का हाथ है। तो फिर त्यानो बोलता है याओ लाओ अब तुम क्या करोगे, क्योंकि अभी के लिए तो मेरे साइड 3 बांग शिंग हैं, जिसका मतलब कि तुम किसी भी हालत में जीत बिल्कुल नहीं सकते। अगर तुम सरेंडर करने के लिए तैयार हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं। जिस पर मास्टर बोलते हैं सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी के हाथों का पपेट नहीं बनना चाहता। इसके बाद मास्टर आगे बढ़ते हुए सभी से बोलते हैं डेथ किसी के भी गुलाम बनने से काफी अच्छी चीज है। फॉलिंग स्टार पवेलियन सभी लोग अच्छे से फाइट करना। जिसको सुनकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स ने वहां पर फॉलिंग स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जहां मास्टर को आगे बढ़ते हुए देखकर हॉल ऑफ सोल का बंदा शुओ बोलता है मैं यहां पर बाकी सभी लोगों को संभालता हूं और तुम दोनों याओ लाओ को देख लेना। तो गुयू मास्टर पर अटैक करते हुए बोलता है याओ लाओ तुम्हारा वह डिसिप कहां है, आखिर वह भी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहां क्यों नहीं है। जिस पर मास्टर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं बंद करो अपनी बकवास को और मुझे फाइट करो। दूसरी तरफ हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जो बोल रही थी वहां पर 3 काफी पावरफुल लोग हैं, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने एक साथ ग्रैंडपा याओ लाओ पर अटैक किया। और वहीं पर हम मास्टर फिंग जूझे को भी देखते हैं जो जियाओ जियाओ से बोलते हैं तुम इनकी चिंता मत करो, आज तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। जिस पर जियाओ जियाओ एक केव की तरफ देखते हुए जिसके अंदर जियाओ यान कल्टीवेशन के लिए गया था बोलती है बिल्कुल ग्रैंडपा भी, मैं अच्छे से डैडी को प्रोटेक्ट करूंगी, पर क्या मम्मा और ग्रैंडपा याओ यहाँ पर ठीक होंगे, क्या वो उन गंदे लोगों को खत्म कर पाएंगे। जिसको सुनकर मास्टर फिंग जूझे बोलते हैं जिया चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही मास्टर ऐसा बोल रहे थे लेकिन उन्हें भी अच्छे से पता था कि मास्टर याओ लाओ एक साथ 2-2 बांग शिंग को नहीं संभाल पाएंगे। जहां इसी बारे में सोचते हुए
मास्टर फिंग जूझे अपने हाथ को इतनी जोरों से बंद करते हैं कि उनके हाथ से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि वह भी फाइट करके मास्टर याओ लाओ की मदद करना चाहते थे। पर मास्टर फिंग जूझे यहाँ पर जियाओ जियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए रुके थे। साथ ही अगर किसी ने जियाओ यान को यहाँ पर कल्ट करते हुए खोज लिया और डिस्टर्ब कर दिया तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। इसीलिए मास्टर फिंग जूझे यहाँ पर जियाओ यान को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। और फिर हम तियानो को देखते हैं जो मास्टर से बोल रहे थे, हम दोनों ही बांशिंग पर हैं। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेले ही हम दोनों को हरा सकते हो? और फिर हम मास्टर को देखते हैं जो इन दोनों से फाइट करते हुए थोड़े से इंजर्ड हो चुके थे। फिर भी वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, आ जाओ अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो। जिसको देखकर गोयू बोलता है, याओ लाओ क्या बात है तुम्हारी, सोल तो कम से कम हेवन लेवल पर है अभी। जो भी लोग भूल चुके हैं मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ। हालांकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक बार बताया कि BTTH यानी कि बैटल थ्रू दी हेवंस में सोल के 4 लेवल होते हैं, जिसमें सबसे पहला मोर्टल लेवल, दूसरा स्पिरिट लेवल, तीसरा हेवन लेवल, फिर आप इसको टियान लेवल भी बोल सकते हो। और नंबर 4 पर होता है गॉड लेवल सोल, जिसे आप डी स्टेज सोल या एम्परर सोल भी बोल सकते हो। और फिर हम तियानो देखते हैं जिसने एक काफी पावरफुल अटैक तैयार कर लिया था और फिर हंसते हुए बोलता है, आज मेरे हाथों यहां पर एक हाई लेवल का बांध शिंग मारा जाएगा। ये कितनी ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। इसके बाद सयान मिंग ने क्लाउड ब्रेकिंग रिच और गुयू ने अंडरवर्ल्ड घोस्ट क्ला टेक्निक से मास्टर याओ लाओ पर अटैक कर दिया था, जिसको रोकने के लिए मास्टर पहली बार यूज करते हैं अपने याओ क्लन के टैटू को, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिससे उन दोनों के अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके साथ ही मास्टर जिस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं यानी कि टंग टिया पीक, वह भी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसको देखकर सभी डिसिप के साथ साथ मास्टर फिंग जूझे भी काफी हैरान हो गए थे और मास्टर याव लाओ के बारे में चिंता करने लगते हैं। इसके बाद हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो अपने पॉइजन को कंडेंस करके यानी कि एक जगह पर इकट्ठा करके एक पॉइजन बॉल को क्रिएट करती है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर हॉल ऑफ सोल के बंदे शुओ पर अटैक कर देती है। पर शुओ जो बांध शेम पर होता है वो बड़ी आसानी से लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसको किंग लिन संभालती है। जहां लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन भी शुओ के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा था और तभी शुओ काफी तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर, किंगलिन और क्वीन मेडुसा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहां वो तीनों काफी समय तक फाइट करने के बाद इंजर्ड हो गए थे। और ऐसा होना एक नॉर्मल सी बात थी क्योंकि शुओ बांस शेन पर होता है, जबकि क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन तीनों ही दाऊ जून पर थे। जहां इतना ज्यादा एंजॉयड होने के बाद भी वह तीनों शुओ पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिसको देखकर शुओ बोलता है, तुम लोग अपने लिमिट से बाहर जा रहे हो। एक बानशिंग और दाऊ जून के बीच पावर का बहुत बड़ा गैप होता है, जिसको तुम कई सारे दाऊ जून एक साथ मिलकर भी हरा नहीं सकते। जिसके साथ ही उसने अपने अटैक को भी तैयार कर लिया, पर तभी वह महसूस करता है कि कोई चीज उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही है। और फिर हम मास्टर फिंग जूझे और जियाओ जियाओ को देखते हैं जो टियानियन माउंटेन से सभी लोगों को फाइट करते हुए देख रहे थे, जहां फाइट को देखकर जियाओ जियाओ की आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मास्टर फिंग जूझे उससे बोलते हैं, जियाओ जियाओ तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर जियाओ जियाओ बोलती है, मैं जानती हूँ ग्रैंडपा याओ लाओ, मम्मा आंटी, लिटिल फेरी डॉक्टर और सिस्टर किंगलिन, बस सभी लोग ठीक होंगे। वह सभी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। आज से जियाओ जियाओ भी बहुत मेहनत करेगी। सियाओ जियाओ अब कोई बच्ची नहीं है, वह बड़ी हो चुकी है। अब से मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वह अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। जहां उसकी बातों को सुनकर मास्टर फिंग जूझे जियाजियो को बड़े प्यार से देख रहे थे और फिर जियो जियो जोर से बोलती है, मम्मा, ग्रैंडपा, याओ, आप कर सकते हो। जियाओ जियाओ यहाँ पर डैडी को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जहां मास्टर ने शुओ को जान से मार दिया था, क्योंकि उसकी तरफ तेजी से बढ़ने वाली कोई चीज और कुछ नहीं बल्कि मास्टर याओ लाओ थे। और शुओ को जान से मारने से ही अभी के लिए क्वीन मेडुसा,
किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा सुरक्षित होते हैं, वहीं मास्टर की भी हालत इस बार काफी खराब हो चुकी थी। एंड गाइस, यहां पर आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है। क्या होता अगर मास्टर यावला के पास इस वक्त उनकी बोन चिलिंग फ्लेम मौजूद होती? तो आप लोग इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ओके? जहां मास्टर की इतनी खतरनाक पावर को देखकर तियानो होता है, जिसको हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ देख सकते हैं, और फिर वह मास्टर से बोलता है, याओ लाओ, फाइट का रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। देखो, तुम अपने अंत पर आ चुके हो। जरा तुम एक बार अपने डिसिप को देखो, वो कितने ज्यादा इंजर्ड हैं। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम सरेंडर कर दो इससे पहले कि वो मारे जाएं। जिस पर मास्टर बोलते हैं, जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं, तुम में से कोई भी अपना एक भी कदम फॉलिंग स्टार पवेलियन में नहीं रख पाएगा। ऐसा बोलकर मास्टर एक बार फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करके फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो तियानो पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो यही सही, तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तो फिर गुयू भी सोल चेन से अटैक करते हुए बोलता है, आज तुम्हारे साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन में मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जहां उनके अटैक की वजह से मास्टर और भी ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं, और जैसे ही वह अटैक क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को लगने के लिए आगे बढ़ता है, उनके सामने एक शील्ड बन गया था, जिसको देखकर मास्टर फिंग जूझे, जियाओ जिया और फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। और तभी वहां पर एक काफी पावरफुल ड्रैगन आ गया था, जिसके बस एक जोर से दहाड़ लगाने की वजह से ही टाइमिंग और गुयू दोनों पीछे की ओर चले गए थे, और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। तब तक आप इस बारे में सोचो, आखिर यहां पर किसकी एंट्री हुई है और आखिर उसका लेवल क्या है कि उसने बिना कोई अटैक किए ही तियानो की हालत खराब कर दी है। और प्लीज, जिन लोगों ने नोवेल पढ़ रखा है वह कमेंट में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग पूरे नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट को खत्म कर दोगे। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर मास्टर के पास उनकी बोन चिलिंग फ्लेम होती तो क्या होता। क्या मास्टर इन दोनों के साथ एक साथ जीत पाते या नहीं? और बाकी आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी ऐसे नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।